हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 620 जो डील करता है ऑडिटर के एक्सपर्ट के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, एक्सपर्ट का यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ध्यान रखना, ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है, एक्सपर्ट इन द फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फिर ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है और एक्सपर्ट जो एंगेजमेंट टीम का क्या है, मेंबर है, वो ऐसे 620 के स्कोप से बाहर है, राइट। वो क्या है, ऐसे 620 के स्कोप से बाहर है। अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत है। ऑडिटर चेक करेगा कि क्या एक्सपर्ट की नीड है। क्लियर। ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना है कि वेदर टू यूज एक्सपर्ट और नॉट। क्लियर। अब ऑडिटर को लगता है कि एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट। ऑडिटर को लगता है कि एक्सपर्ट की नीड है, तो ऑडिटर चेक करेगा जो एक्सपर्ट का जो वर्क है, राइट। जो एक्सपर्ट का वर्क है क्या वो ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं, राइट। ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है कि जो एक्सपर्ट का वर्क है वो ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं। क्लियर। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपने पहले ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग अपने रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, राइट। अपन क्या चेक कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या एक्सपर्ट की जरूरत है। ऑडिटर क्या चेक करेगा, सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि क्या एक्सपर्ट की नीड है या नहीं। फिर जो स्टैंडर्ड है, कुछ एरिया बताता है जहाँ पे क्या करता है, एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट करता है, राइट। ये ध्यान रखना, सिर्फ क्या है, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। क्लियर। तो जैसे कि जो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेता है ऑडिटर, राइट। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है, उसके बिजनेस ऑपरेशन को समझता है, वहां पे क्या कर सकता है, एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है। क्लियर। जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जो आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है, वहां पे क्या हो सकता है, एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट करता है। जो हम रेस्पॉन्स डिजाइन करते हैं एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसको डिजाइन करने में क्या कर सकता है, एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है। हम जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं एट एडजस्टमेंट लेवल, उसको भी डिजाइन परफॉर्म करने में जो एक्सपर्ट है वो ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है। एंड इन लास्ट, ऑडिटर को बता सकता है कि हमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले, राइट। उसकी जो सफिशिएंसी ऑडिटर टेस्ट करता है उसके रिगार्डिंग एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है। क्लियर। अब ये तो थे एरिया जहाँ पे क्या करता है, एक्सपर्ट ऑडिटर को असिस्ट करता है। क्लियर। अब ऑडिटर क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेगा जिसके बेसिस पर ऑडिटर चेक करेगा कि एक्सपर्ट की नीड है या नहीं है, राइट। उसके लिए ऑडिटर क्या क्या फैक्टर्स चेक करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया था, राइट। क्या एंटिटी ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया था, जिस मैटर के रिगार्डिंग यूज किया था। ऑडिटर क्या करेगा, उसका नेचर देखेगा, उसका सिग्निफिकेंस देखेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेगा, राइट। ऑडिटर चेक करेगा मैटर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है। ऑडिटर चेक करेगा कि पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर के पास क्या अल्टरनेटिव सोर्स है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, राइट। ऑडिटर अपने अल्टरनेटिव सोर्स भी देखेगा। क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा जो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, राइट। जो एक्सपर्ट जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उसका क्या करेगा, ऑडिटर नेचर भी चेक करेगा। क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा ऑडिटर को एक्सपर्ट का प्रायर नॉलेज कितना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, ये सारे फैक्टर कंसीडर करेगा इन डिटरमाइनिंग वेदर टू यूज एक्सपर्ट और नॉट। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया, राइट। मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, राइट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा, राइट। जो हम एक्सपर्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे, ऑडिटर क्या करेगा, इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा। सबसे पहले जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसका नेचर देखेगा, स्कोप देखेगा, ऑब्जेक्टिव देखेगा, राइट। उसका जो वर्क है उसका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव देखेगा। ऑडिटर चेक करेगा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है क्या वो एम्प्लॉयड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, राइट। एक्सटर्नल पार्टी है या इंटरनल पार्टी है, राइट। ऑडिटर चेक करेगा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उस पर एंटिटी के कैसे कंट्रोल, राइट, कैसे इंटरनल कंट्रोल एंटिटी ने एस्टेब्लिश कर रखे हैं। ऑडिटर चेक करेगा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, उसकी कैपेबिलिटी चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है क्या वो कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है या कोई दूसरी, जैसे उसकी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको भी चेक करेगा। क्लियर। ऑडिटर इन फैक्टर्स के बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि क्या एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं, राइट। अब अगर ऑडिटर को लगता है क्या कि एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट, ऑडिटर को लगता है कि एक्सपर्ट की जरूरत है, तो तब ऑडिटर क्या करेगा, अब जो उसका वर्क है ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि क्या ये ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं, राइट। ऑडिट को क्या करना है, उसका वर्क देखना है कि क्या ये ऑडिट के एडिक्वेट है या नहीं। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, कुछ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा एडिक्वेसी चेक करने के लिए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे, राइट, उसका नेचर क्या रहने वाला, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, उसका एक्सटेंट क्या रहेगा, राइट।
तो ऑडिटर क्या करेगा, एनटीई के लिए कुछ मैटर कंसीडर करेगा, राइट। सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा नेचर ऑफ मैटर, राइट। जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को लगता है एक्सपर्ट की जरूरत है, ऑडिटर चेक करेगा उसका नेचर कैसा है। ऑडिटर उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेगा। ऑडिटर देखेगा उसका सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू ऑडिट, राइट। जो पूरी ऑडिट है उस मैटर का क्या सिग्निफिकेंस है उसमें, क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा कि उसको जो एक्सपर्ट है उसका प्रायर नॉलेज क्या है, उसके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ऑडिटर चेक करेगा जो ऑडिटर का एक्सपर्ट है क्या वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, वेदर ही सब्जेक्ट टू फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और नॉट। वो चेक करेगा जो एक्सपर्ट है क्या वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, क्लियर। इसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंडर डिसाइड करेगा, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर इनमें से अगर कोई भी सर्कमस्टेंस है, राइट, अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस है तो आपका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड क्या रहने वाला है, थोड़ा डिटेल रहने वाला है, थोड़ा एक्सटेंसिव रहने वाला है। जैसे कि जिस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर का जो एक्सपर्ट है वो वर्क परफॉर्म करेगा वो क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अगर जो ऑडिटर का जो एक्सपर्ट है, ऑडिटर का उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज नहीं है, उसके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, जिस मैटर के रिगार्डिंग एक्सपर्ट अपना वर्क परफॉर्म करेगा वो क्या है, इंटीग्रल टू ऑडिट, राइट। वो कोई पर्टिकुलर एडजस्ट या पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड नहीं है, वो पूरा ऑडिट का इंटीग्रल पार्ट है, क्लियर। जो एक्सपर्ट है वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से सब्जेक्ट नहीं है, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, क्लियर। अगर ये फैक्टर्स है तो ऑडिटर क्या रहेगा, ऑडिटर के जो प्रोसीजर रहेंगे थोड़े से डिटेल रहेंगे, क्लियर। अब एडिक्वेसी चेक करने के लिए, राइट, एडिक्वेसी चेक करने के लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो एक्सपर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, उसकी कैपेबिलिटी चेक करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा। कॉम्पिटेंसी मतलब किसी मैटर को परफॉर्म करने के, राइट, कोई प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कोई एक्सपर्ट है की जरूरत है, कोई स्किल की जरूरत है। ऑडिटर चेक करेगा कि एक्सपर्ट के पास वो रिलेवेंट स्किल है या नहीं, राइट। ऑडिटर चेक करेगा क्या उसके पास वो एक्सपर्टाइज है या नहीं है। अगर उसके पास वो एक्सपर्टाइज है, स्किल है, तो क्या वो उसको अप्लाई कर सकता है, मतलब कैपेबिलिटी है क्लियर परफॉर्म करने की, क्या वो परफॉर्म कर सकता है। और ऑडिटर लास्ट में चेक करेगा उसकी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उसके जो कंक्लूजन होंगे क्या वो बायस तो नहीं है, क्या वो फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट है या नहीं है, वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है। ऑडिटर क्या चेक करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेगा, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, राइट, इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लियर, वहां से उसको इसके रिगार्डिंग है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेगा, एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन से उसको है ना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई अदर पर्सन है फैमिलियर, ऑडिटर क्या करेगा, उसके साथ भी डिस्कस करेगा। ऑडिटर अगर उसने कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है, राइट, अगर वो एक्चुअली है, इंजीनियर वगैरह है, क्लियर, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखेगा, उसके बारे में ऑडिटर क्या करेगा, नॉलेज लेगा। अगर उस एक्सपर्ट ने कोई बुक या कोई पेना पब्लिश कर रखी है, राइट, कोई पब्लिकेशन वगैरह कर रखा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, उसको रेफर करेगा। अगर वो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से क्या करता है, उसको फॉलो करना होता है, उसे कंप्लाई करना होता है, ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर को वहां से भी है ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर। अब ऑडिटर को चेक करना है कि क्या उसके डिसीजन है ना बायस तो नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट करेगा। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो एंटिटी है, राइट, एंटिटी है उसको है ना इंक्वायर करेगा, राइट, उससे इंफॉर्मेशन लेगा। ऑडिटर चेक करेगा कि एंटिटी और जो एक्सपर्ट है, ऑडिटर का एक्सपर्ट, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, कोई है ना इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं। ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करेगा। सेकंड ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट की भी इंक्वायरी करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, एक्सपर्ट की भी इंक्वायरी करेगा, उसको पूछेगा कि सर कोई थ्रेट तो नहीं है, और अगर थ्रेट है तो आपने क्या सेफगार्ड अप्लाई किए हैं, क्या उस सेफगार्ड से थ्रेट एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आता है या नहीं आता है। ऑडिटर कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा, जैसे कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो, कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। ऑडिटर क्या करेगा, इस तरीके से रिलेशनशिप के बारे में भी इंक्वायरी करेगा एक्सपर्ट से, क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग उससे रिप्रेजेंटेशन भी लेगा, क्लियर। सेकंड ऑडिटर क्या करेगा, जो एक्सपर्ट है उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेगा, राइट, जो एक्सपर्ट है उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, राइट, उसके फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेगा, इससे कि उसका स्कोप देखेगा, उसका नेचर देखेगा, उसका ऑब्जेक्टिव देखेगा, चेक करेगा उसका जो वर्क है क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, क्लियर। अब उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले अगर कोई एरिया ऑफ स्पेशलिटी है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्लियर। अगर वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। जिसने जो एजम्पशन लिए हैं ऑडिटर चेक करेगा क्या वो रीजनेबल है, क्या वो अप्रोप्रिएट है। ऑडिटर क्या करेगा, एजम्पशन को इवेल्युएट करेगा। उसने जो डेटा यूज किया, राइट, जिस डेटा के ऊपर अपने उसने प्रोसेस अप्लाई किया, राइट, उसने जो डेटा यूज किया, ऑडिटर क्या करेगा, उस डेटा का सोर्स देखेगा, उसका नेचर देखेगा, चेक करेगा वो जो सोर्स डेटा है क्या वो रिलायबल है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्लियर। थर्ड चीज ऑडिटर क्या करेगा,
जो एक्सपर्ट है उसके साथ एग्रीमेंट करेगा, राइट। ध्यान रखना एग्रीमेंट किस में होता है, राइटिंग में होता है। अब उस एग्रीमेंट में ऑडिटर क्या क्या मैटर इंक्लूड करेगा, तो पहला तो ऑडिटर इंक्लूड करेगा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, क्लियर। दूसरा ऑडिटर है ना उसमें इंकॉर्पोरेट करेगा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, क्लियर। फिर ऑडिटर उसमें है ना इंकॉर्पोरेट करेगा कम्युनिकेशन कैसा रहने वाला है ऑडिटर और एक्सपर्ट के बीच में, क्लियर। कितना एक्सटेंसिव रहने वाला है, किस नेचर का रहने वाला है, किस फॉर्म में कम्युनिकेशन होगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिटर्न एग्रीमेंट में है ना इंकॉर्पोरेट करेगा, क्लियर। फिर ऑडिटर एक और पॉइंट डालेगा कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग। ऑडिटर बोलेगा सर आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे ड्यूरिंग ऑडिट, आप क्या करोगे, आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखोगे, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस है, राइट, अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंस है तो आप क्या करोगे, एग्रीमेंट को थोड़ा डिटेल में बनाओगे, राइट। आप क्या करोगे, एग्रीमेंट को डिटेल में बनाओगे। जैसे कि जो एक्सपर्ट का काम है वो किससे रिलेटेड है, कोई सेंसिटिव डेटा वगैरह से रिलेटेड है, राइट। कोई कॉपीराइट, पेटेंट या फिर एंटिटी को कोई फॉर्मूला वगैरह है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर वहां पे अगर एक्सपर्ट का वर्क है तो क्या करेगा, एग्रीमेंट को थोड़ा डिटेल में बनाएगा। उसका जो रोल है वो क्या है, एक्सेप्शनल नेचर का है, नॉर्मल नेचर का नहीं है। अगर क्या है, मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, राइट। क्या है, मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। जो मैटर है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। ऑडिटर को है ना एक्सपर्ट का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, और जो मैटर जिसके रिगार्डिंग एक्सपर्ट वर्क परफॉर्म करेगा वो कैसा है, सिग्निफिकेंट मैटर है, राइट। अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपना एग्रीमेंट थोड़ा डिटेल में बनाएगा, क्लियर। फिर लास्ट में जो एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन क्लेम किया है, उसने जो काम किया, ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, राइट। ऑडिट के लिए क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, ऑडिटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा। उसमें ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग है, राइट, एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन फ्रेम किया, ऑडिटर चेक करेगा क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रेलेवेंट है, क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा जो अदर ऑडिट एविडेंस है क्या वो उससे कंसिस्टेंट है या नहीं, क्लियर। ऑडिटर चेक करेगा अगर एक्सपर्ट ने कोई सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिया, राइट। अगर एक्सपर्ट ने कोई सिग्निफिकेंट एजम्पशन लिया तो ऑडिटर चेक करेगा क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रेलेवेंट है, क्लियर। और जो एक्सपर्ट ने जो सोर्स डेटा यूज किया, राइट, एक्सपर्ट ने जो सोर्स डेटा यूज किया है, ऑडिटर चेक करेगा क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रेलेवेंट है, क्लियर। अब अगर ऑडिटर को क्या है, ऑडिटर उसकी एडिक्वेसी से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। ऑडिटर उसकी एडिक्वेसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो एक्सपर्ट को बोलेगा कि आप क्या करिए, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए, राइट। आप क्या करिए, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का बोलेगा पहले तो एक्सपर्ट को। फिर ऑडिटर क्या करेगा, खुद भी कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्लियर। इसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, इन सबके बेसिस पर ऑडिटर चेक करेगा जो एक्सपर्ट का वर्क है क्या वो ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं, क्लियर। फिर लास्ट में बात आती है रिपोर्टिंग की, राइट। लास्ट में बात किसकी आती है, रिपोर्टिंग की। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो ध्यान रखना आप एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस नहीं दोगे, राइट। आप एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस नहीं दोगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आप अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस नहीं दोगे, राइट, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हो, दूसरा केस बोलता है कि सर आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, राइट। क्या कर रहे हो, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। और अगर आपको लगता है कि जिस मैटर के रिगार्डिंग मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, राइट, जिस मैटर के रिगार्डिंग मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं उसके बेसिस को समझने के लिए, उसके रीजन को समझने के लिए मुझे एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना जरूरी, राइट। मुझे एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना क्या है, जरूरी है। ऑडिटर का क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उस केस में एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस दे सकता है, क्लियर। अगर ऑडिटर को लगता है उस मैटर को समझने के लिए एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देना जरूरी है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उसका रेफरेंस दे सकता है। पर ध्यान रखना अगर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देता है, राइट, ऑडिटर अगर एक्सपर्ट के वर्क का रेफरेंस देता है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में एक नोट देना पड़ेगा, एक फैक्ट क्लियरली एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट के वर्क के कारण, राइट, एक्सपर्ट के वर्क के कारण ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, क्लियर। ओके, ऐसे 620 होता है पूरा। थैंक यू।